हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में एक टॉपिक है जो कि है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो आज हम इस लेक्चर में केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, उसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसका, और किस टाइप के सॉइल में कितना ज़्यादा केटायन प्रेजेंट होते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये है हमारा प्लांट का रूट। तो प्लांट का रूट में रूट हेयर्स भी होते हैं। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, केटायंस को बाउंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो कौन कौन से केटायंस प्रेजेंट होते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, Ca2+ होता है, H+ होता है, Mg2+ होता है, NH4+ होता है, K+, Na+, ये सारे केटायंस होते हैं जो कि सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट्स क्या करती है, अपने रूट हेयर्स के माध्यम से इन पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है, बाउंड करके रखती है। तो तभी प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये है प्लांट का रूट्स और रूट हेयर है। और ये है हमारा क्ले पार्टिकल्स। सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में हमारा प्रॉपर्टीज़ होता है क्ले सॉइल के पास कि वो पार्टिकल्स को बाउंड करके रखता है। तो ये आप देख सकते हैं इस फिगर में कि क्ले पार्टिकल्स क्या किया हुआ है, एकदम टाइटली बाउंड किया हुआ है केटायंस को। तो क्या होता है इससे कि प्लांट्स हेयर और क्ले पार्टिकल्स जो होता है वो केटायंस को एक्सचेंज करती है। जैसे अगर प्लांट्स को नीड है केटायंस का, तो क्ले पार्टिकल्स के बीच में रूट हेयर घुस के उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है केटायंस को। तो इस तरीके से सॉइल से प्लांट्स के बीच में एक्सचेंज होता है केटायन का, उसी को हम केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेफिनेशन लिखा गया है केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का। तो क्या है डेफिनेशन इसका, एबिलिटी है हमारा सॉइल का जो कि क्या करता है, रिटेन करता है केटायंस को या पॉजिटिवली चार्ज आयन। केटायंस ही हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है। तो सॉइल का एबिलिटी होता है कि वो कितना केटायंस को रिटेन करके रखा हुआ है, अपने सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, ताकि उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करे। और वो केटायंस जो होते हैं वो प्लांट्स जिस फॉर्म में केटायंस को लेती है उसी फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो वो हमारा सॉइल का एबिलिटी है कि वो कितना केटायंस को एब्जॉर्ब करती है प्लांट के यूज़ के लिए। तो उन्हीं को हम केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। इसको किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ एक्सचेंजेबल केटायंस। मतलब कि जो भी हमारा केटायंस है उसका सम करने के बाद जितना आता है वो हमारा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा, जो कि प्लांट्स हमारा एब्जॉर्ब कर पाएगी। या फिर इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ केटायनिक स्पीसीज़। केटायनिक स्पीसीज मतलब Ca2+ या फिर जो भी केटायंस है Mg2+, जो भी हमारा केटायंस है वो हमारा pH 7 पे जो भी अवेलेबल है उनका नंबर्स ही होता है हमारा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। मतलब जितना भी केटायंस हमारे सॉइल में प्रेजेंट है जिनको प्लांट यूज़ कर पाए, उसी को हम केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का। मतलब केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे पहले हमारा जहाँ पे क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे होगा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हायर होगा। मतलब कि आप जानते हैं क्ले सॉइल का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा रिटेन करके रखता है, जैसे कि मॉइस्चर को भी ज़्यादा रिटेन करता है। उसी तरीके से ये केटायंस को भी बहुत ज़्यादा बाउंड करके रखता है या फिर होल्ड करके रखता है। तो हमारा CEC जो हायर होगा वो सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में होगा। जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा वहाँ पे होगा हमारा CEC हायर। मोर रेजिस्टेंट सॉइल हैज़ टू चेंज इन pH। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमारा pH को चेंज करना है, तो pH को चेंज होगा तो उससे भी हमारा केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगा। जैसे कि हमें मान लीजिए pH चेंज करने के लिए लाइम का हम यूज़ करते हैं, तो लाइम से हम pH को अगर बढ़ाएंगे, एल्कलाइन की तरफ मूव करेंगे, तो हमारा CEC भी बढ़ेगा। अब मोर फाइनेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। अब जानते हैं क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होगा तो CEC ऑब्वियसली हायर होगा। pH ऑफ द सॉइल सोल्यूशन इंक्रीजेज। जैसा कि मैंने बताया कि लाइम को यूज़ करके pH को इंक्रीज़ करते हैं, तो pH इंक्रीज होगा तो हमारा CEC भी इंक्रीज़ होगा। सॉइल डोमिनेटेड विथ मोंटमोलराइट एंड वर्मिकुलाइट। जो भी हमारा ऑर्डर मोंटमोलराइट और वर्मिकुलाइट ऑर्डर के सॉइल होंगे उनका भी CEC हायर होगा।
नेक्स्ट है हमारा माइका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सीईसी ऑफ माइका, माइका का जो सीईसी है वो 0 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एएफओ में पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। एब्जॉर्ब हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देखिए सीईसी ज़्यादा होगा तो वो न्यूट्रिएंट्स को भी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा, और हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करेगा तो सॉइल में हमारा ये केटाइंस भी प्रेजेंट है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांट के द्वारा, तो इसीलिए जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हाई होता है वहाँ का सीईसी भी हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन क्ले सॉइल वी कैन अप्लाई लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फर्टिलाइजर इन अ सिंगल डोज। अब मैंने बताया था कि केटायंस क्या होते हैं, क्ले सॉइल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, या क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखती है केटायंस को, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि क्ले सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब करके रखती है, तो इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स को लार्जर डोज में देना होता है ताकि वो अपना धीरे धीरे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करे, क्योंकि वो पकड़ के रखती है ना, तो हम फर्टिलाइजर सिंगल डोज में देंगे तो फिर वो एब्जॉर्ब करेगी और जितना प्लांट को रिक्वायर्ड होगा वो हमको मिलते जाएगा। केटायन एक्सचेंज साइट होल्ड फर्टिलाइजर K प्लस एंड NH4 प्लस एंड ग्रेडली रिड्यूस दियर मोबिलिटी इन सॉइल्स। अब केटायन एक्सचेंज साइट मतलब प्लांट के आसपास जो केटायन एक्सचेंज का साइट है, सॉइल से जो केटायंस प्लांट का रूट हेयर जो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो साइट है वो क्या करती है, K प्लस और NH4 प्लस के को ले लेती है, प्लांट यूज़ कर लेती है, तो उनका जो सॉइल में मोबिलिटी होता है, मतलब सॉइल में जो उनका प्रेजेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। सीसी, अब यहाँ पे देखिए सीसी और स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है क्ले मिनरल्स का, तो वो ऑर्डर जो होता है ये है, स्पेक्टाइट होता है, फिर फाइन माइका होता है, फिर क्योलाइट होता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। स्पेक्टाइट में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया या सीसी होता है, उसके बाद माइका में होता है, उसके बाद हमारा क्योलिनाइट में होता है, ठीक है। और इन जनरल द पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ केटायन, अब इन जनरल जो हमारा पावर ऑफ रिप्लेसमेंट जो होता है कि कौन सा हमारा केटायंस जल्दी यूज़ हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है या जल्दी रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा इस ऑर्डर में दिया गया है। H प्लस है, Ca2 प्लस है, Mg2 प्लस है, NH4 प्लस है, K प्लस है और लास्ट में Na है, तो ये हमारा ऑर्डर है कि किस फॉर्म में कौन पहले यूज़ होता है हमारा केटायंस, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्ले मिनरल्स और उनका सीसी है दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ क्ले मिनरल्स हैं और यहाँ उनका सीसी दिया हुआ है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि क्योलिनाइट का 3 to 10 सीसी होता है, और सीसी का जो हमारा यूनिट होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, सी मोल केटायंस है तो इसलिए इसका चार्ज प्लस है पर केजी, तो ये हमारा सीसी का यूनिट है, तो ये आप याद रखिएगा। सेकेंड है इलाइट, इलाइट में हमारा 10 to 40 के सीसी होता है, क्लोराइट में 10 to 40 होता है, मॉन्टमेरोलाइट में 80 to 150 होता है, वर्मिकुलाइट में 100 to 150 होता है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा ऑर्गेनिक कोलाइट्स में होता है, ग्रेटर देन 200, ठीक है। तो ये हमारे क्ले मिनरल्स के कुछ सीसी दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा अब टाइप ऑफ सॉइल और उसमें कितना सीसी प्रेजेंट होता है, तो सैंड में हमारा 0 to 5 सीसी होता है, सैंडी लोम में 5 to 10 होता है, लोम में 10 to 15 होता है, क्ले लोम में 15 to 30 होता है, क्ले में 30 होता है, और ह्यूमस में हमारा हाईएस्ट होता है 200 to 400। ये कुछ हमारे सॉइल्स के सीसी दिए हुए हैं, तो आपको पूरा याद नहीं करना है, सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट को याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए सैंड का सबसे कम इसलिए है क्योंकि सैंड में क्या होता है ना, आप जानते हैं वो सैंड जो होता है वो बिल्कुल भी मॉइस्चर हो या केटायंस हो किसी चीज़ को भी एब्जॉर्ब करके नहीं रख सकता है, उससे ड्रेन आउट हो जाता है, तो इसीलिए हम जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह भी देते हैं सैंडी सॉइल में वो हम स्प्लिट डोजेज में देते हैं, क्योंकि अगर एक ही बार में हम सारा दे दिए तो क्ले सॉइल तो था कि उसको एब्जॉर्ब करके रखता था तो प्लांट्स उसको आसानी से यूज़ करती रहती थी, लेकिन सैंडी सॉइल में क्या होता है ना कि इसमें ऑफकोर्स ये होल्ड करके नहीं रखती है तो ड्रेन आउट हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स को स्प्लिट डोजेज में देते हैं, 3 स्प्लिट में या फिर 2 स्प्लिट में देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि प्लांट को जब चाहिए होता है उसी समय हम देंगे तो प्लांट्स उतना यूज़ कर पाएगी, तो इसमें वेस्टेज नहीं होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सैंडी सॉइल में हम स्प्लिट डोजेज में देते हैं, और इसीलिए सीईसी सैंडी सॉइल का कम है, ठीक है। और क्ले सॉइल का आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट 30 है, ह्यूमस में तो चलिए ऑर्गेनिक मैटर भी होता है तो इसलिए उसका बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन क्ले में सॉइल में आप देख सकते हैं कि क्ले का हाईएस्ट है 30, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सीईसी। होप यू गाइस आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।